जो मरज़ईज़ हैं वो अपने आप को अहमदीज़ कहें या लाहौरी, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके जो अपने नाम से पुकारते हैं, उनको पाकिस्तान में निजी तौर पर और अवामी सतह के ऊपर अपने मज़हब की तरवीज व अशात की इजाज़त नहीं है। इस फैसले के तहत उन्हें इजाज़त दे दी गई है। हम वहाँ पर मौजूद थे जिसमें खान साहब ने कहा था कि अवाम और फ़ौज में दूरियां पैदा करने के लिए साजिश मौजूदा हुकूमत कर रही है। क्या दुरुस्त फैसला है फ़ौज से मुज़ाकरात करना? ये तो फिर इमरान खान करे, नवाज शरीफ फ़ौज से मुज़ाकरात करे, शहबाज शरीफ करे, जरदारी साहब करें, बात तो एक ही है। फिर जब सिविलियन सुप्रीमेसी डेमोक्रेसी कहाँ गई जब बात ही फ़ौज से करनी? मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग सर। फ़ौज से अगर हम हुकूमत से भी बात करें तो बात फ़ौज से ही होनी है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला किसने करना? हुकूमत नहीं, हुकूमत कर सकती है आपके ख्याल में? या तो फिर आप मासूम की मासूमियत की इंतहा पर पहुंच गए हैं। देखिए, मुज़ाकरात के जरिए अगर मामला सेटलमेंट की तरफ जाता है तो मौजूदा हुकूमत पागल है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने देगी या मुज़ाकरात होने की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली। तो फिर क्या मसला है? मांग ले माफ़ी। अगर इतना मुसीबतें सब बर्दाश्त करना है, इमरान खान माफ़ी मांग ले 9 मई की। नहीं मांगते तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता। मैं तो नहीं मांगूंगा। आप ही नहीं मांगेंगे 9 मई की माफ़ी? मैं तो डे फर्स्ट से पहले कह रहा हूँ, मैं क्यों मांगू? आप रियासत के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए तालिबान ने असैसिनेट किया है। मेरी जमात के 180 बंदे तालिबान ने मारे हैं। मैं ये राइट किसी को नहीं दे सकता कि वो ये फैसला करे कि मैं रियासत मुखालिफ हूँ। इससे बड़ी गाली कोई नहीं है कि अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि मैं फ़ौज मुखालिफ या रियासत मुखालिफ, कि अब मेरी हिम्मत, अब मेरी बसात, अब मेरी इस्तिताअत नहीं रही। जिसने किसी एयरबेस पर हमला किया उसे उल्टा लटकाएं, जिसने किसी हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमला किया, तलाश करें वो बंदा जो मॉब को ले जाके रागिब कर रहा था कि आप इस जगह पर अटैक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन ओरिजिनल आप देख रहे हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इमरान खान के बाइतमाद साथी साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगेन मोस्ट वेलकम। बड़ी थकावट है बस असल में सफ़र, रूटीन, उस वजह से नींद ना पूरा होना मेन रीजंस, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले तो एक मामला कादियानियों वाला जिस पर आपने कौमी असम्बली में बात की, बहुत सारे उलमा बात कर रहे हैं, बहुत सारी आवाम इस पर डिस्कस करिए। बेसिक ज़रा पहले समझाएंगे इन मिनट के मामला है क्या, फ़ैसला है क्या, और फिर ये फ़ैसले पर एहतजाज और फिर जो सारा लायामल आप लोग दे रहे हैं वो किस तनाजुर में है? क्या वो पाकिस्तान में दोबारा से मजहबी इंतहा पसंदी को तो नहीं परवान चढ़ाएगा? अच्छा देखें, इसका मजहबी इंतहा पसंदी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक फ़ैसला है जो मुबारक सानी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, और अब चूँकि फ़ैसला आ चुका है तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हमारा इस्तेहकाक है। उस फैसले के अंदर पहले अव्वलीन फ़ैसले में भी और उसके बाद उसकी रिव्यू जो फाइल हुई थी उसके अंदर भी तमाम मसाले के जय्यद उलमा इकराम को बुलाया गया। सबसे पहले तो वो तमाम मदारस, वो तमाम मजहबी जो लीडरशिप है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत उज़्मा के रवैये से मायूस थी, क्योंकि वहाँ पर वो ये समझते हैं और उनके बकौल उनके आर्गूमेंट को ना सुना गया ना कंसिडर किया गया। उसके बाद कुछ कंट्राडिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ में कोई और बात कही जा रही है, फ़ैसले के अंदर कुछ और बात है। और सबसे सिंपल, मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि कल गुज़श्ता रोज़ स्टैंडिंग कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस उसका इजलास हुआ, वहाँ पे ये डिस्कस हो गया, और वो चूँकि इन कैमरा सेशन था उसके हवाले से तो मैं कुछ नहीं बता सकता, अमानत है मेरे पास। मंडे या ट्यूसडे तक इंशाल्लाह हम इस मामले को सेटल करने की तरफ चल जाएंगे। अब कमिंग जो है वो मंडे या ट्यूसडे को होगा और उसके बाद फिर हम अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। लेकिन उसके अंदर सबसे छोटा आपको आर्गूमेंट मैं ये दे देता हूँ कि ये फ़ैसला था एक ज़मानत का। ठीक है कि एक फ़र्द की ज़मानत को पहले सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़मानत आती, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर देती। ज़मानत थी तो ज़मानत दे देती, ज़मानत नहीं थी तो ज़मानत ना देती। लेकिन ज़मानत के फ़ैसले के अंदर ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जिनके डिस्कस करने की कोई वजूहात नहीं थी, जिनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फ़ैसला जिन ग्राउंड्स के ऊपर था, आप ज़मानत देते हुए उन ग्राउंड्स को डिस्कस कर देते मैक्सिमम। आप नॉर्मली ऐसा नहीं होता, और सब लोगों के लिए हैरानी का सबब भी यही था कि एक आम नॉर्मल ज़मानत के फ़ैसले के अंदर आपने ऐसी चीज़ें बयान कर दी हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो मरज़ईज़ हैं वो अपने आप को अहमदीज़ कहें या लाहौरी, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके जो अपने नाम से पुकारते हैं, उनको पाकिस्तान में निजी तौर पर और अवामी सतह के ऊपर अपने मज़हब की तरवीज व अशात की इजाज़त नहीं है। इस फैसले के तहत उन्हें इजाज़त दे दी गई है निजी तौर पर। अहमदियों को, कादियानियों को निजी तौर पर इजाज़त दे दी गई।
इस बात में ये ऐड नहीं है कि वो अकलियत हैं या नहीं है। फैसला था मुस्लिम नो नॉट बाय कॉलिंग देमसेल्व्स मुस्लिम्स, उन्हें ये कहा गया कि वो गैर मुस्लिम अकलियतें ही हैं, ये कहा गया फैसले के अंदर। हाँ, वो तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्हें निजी सतह पर भी इबादत की इजाज़त नहीं है, ये इवन अपने आप को मुसलमान कहने की इजाज़त नहीं है। इस फैसले के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ ये तासुर जा रहा है कि उन्हें निजी सतह पर इबादत की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट ने अपना रोल प्ले करने का फ़ैसला किया है और उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है लॉ एंड जस्टिस की, और अभी दूसरी मीटिंग मंडे या ट्यूसडे को है, तो बजाय इसे पब्लिकली डिस्कस करने के कि उसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं और हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। कर रहे हैं जो इस फैसले के बाद काजी साहब की चीफ जस्टिस के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये रियासत का काम होता है। हमने पहले भी ये बात कही है कि ऐसे हसास मामलात के ऊपर जब भी हमारी अदालतें को फ़ैसला देती हैं तो उन फ़ैसला देते वक्त जो मजहबी शख्सियात हैं, देखिए मुसलमान, अच्छा इसमें बाज़ औक़ात क्रिटिसाइज़ करते हैं जी मजहबी शख्सियात, भाई बंदा खुदा की ज़ात पर, कुरान पर, नबी के ऊपर कोई भी मुसलमान, वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, वो दुनियादार हो या गैर दुनियादार हो, वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अदालतों का रवैया इंतहाई गैर मोहतात होता है इस मामले के अंदर, इन मामलात के अंदर। देखें, मैं तो ये कहता हूँ, और ये मैं नहीं कहता, आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर कोई किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है तौहीन रसालत का या किसी ऐसी चीज़ का, उस शख्स की सज़ा भी वही है जो खुदा ना खास्ता तौहीन रसालत करने वाले की सज़ा होगी। लेकिन हमें एक ओवर जनरल परसेप्शन है कि जी इल्ज़ाम झूठे लगा दिए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस जगह पे इल्ज़ाम झूठा लगा है ऐसे आदमी को प्रोसिक्यूट करके सज़ा दें जो इल्ज़ाम तौहीन करने वाले को मिलती है, जो तौहीन करने वाले को मिलती है। तो देखें, इसको हमारे वो जो कुछ मादर पिदर आज़ाद तबका है या फिर इसको वेस्ट हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, तो इसलिए मैं मकसद है वो जिनकी डायरेक्शंस बाहर से आती हैं, जो कादर पटेल साहब ने अपनी तकरीर में वो ह्यूमन राइट्स के और इन चीज़ों की बात की थी, तो अब चूँकि मामला आ चुका है, पार्लियामेंट के नोटिस के अंदर आ चुका है, स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो चुका है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, और अभी तक चूँकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ नहीं आया, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ जब नहीं आया और अभी तक उनको गलती की निशानदेही पब्लिकली नहीं की गई, तो फिर मेरा ख़्याल है कि अभी इंतज़ार करना चाहिए कि पार्लियामेंट जो सिफारिशात भिजवाएगी, क्या वो सुप्रीम को या सिफारिशात या जो भी को मोड डिसाइड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी होगा उसके इंशाल्लाह सेटल होंगी चीज़ें। ये तो बड़ा अहम मौजू था जिस पर ज़ाहिर है बहुत सारी इसके ख़िलाफ़ तो हम देख रहे हैं, इस मौजू पर, इस फैसले के ख़िलाफ़ बाकायदा लाइव थ्रेट्स दिए गए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। रियासत के अंदर, मुआशरे के अंदर और इस्लामी मुआशरे के अंदर सज़ा जज़ा का इख्तियार सिर्फ काज़ी वक्त के पास होता है, आपकी कोर्ट ऑफ लॉ के पास होता है। जब कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो फिर उसके साथ रियासत के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। बट कीपिंग दैट सिचुएशन इन माइंड, ये क्यों होता है? जब रियासत अपनी ज़िम्मेदारी फुलफ़िल करने से नाकाम हो जाती है तो ये ऐसे हसास मामलात हैं जहाँ पर कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है। तो उसकी वजह से देखें ना, एक आपके सामने खुद मैं इस केस से हट के बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह पर अगर तौहीन रसालत होती है या तहरीफ़ कुरान होती है, ऐसा मामला होता है, रियासत उसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो मुसलमान कोई भी इश्तियाल में आके कोई भी फेल कर सकता है। तो उसके अंदर पहला फेलियर रियासत का है। अगर रियासत अपने फेलियर की तरफ ना जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे तो तमाम पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, वो मानेंगे इसे। पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान, ज़रा पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, थकावट की वजह भी सियासत ही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। मुज़ाकरात के लिए तो डेफा से तैयार थे फ़ौज के साथ। देखिए, हमने अपने तय पूरी कोशिश की, मैंने हर बयान में ये बात वाज़ह की, खान साहब के साथ मुलाकात के बाद की। अब भी 4 रोज़ पहले जब खान साहब का ये बयान आया तो मैं उस मुलाकात के अंदर मौजूद था। खान साहब ने कहा है? नहीं, खान साहब ने ये कहा था वहाँ पर उस वक़्त के फ़ौज में और पाकिस्तान की आवाम में गलत फहमी और दूरियाँ पैदा करने के लिए मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, तो आर्मी चीफ़ को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, ये बात खान साहब ने कही, बिल्कुल कही। अब ये नौबत असल में क्यों डेवलप हुई? आप ये कह रहे हैं खान साहब ने ये नहीं कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बात करने के लिए तैयार? उस मुलाकात में मैं मौजूद नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता। जो पहली नहीं,
नहीं, ये 26 तारीख की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 तारीख की मुलाकात थी, जिसके बाद उमर अयूब साहब ने बाहर आके ब्रीफ दिया था, हम वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें खान साहब ने कहा था कि अवाम और फ़ौज में दूरियाँ पैदा करने के लिए साजिश मौजूदा हुकूमत कर रही है और आर्मी चीफ इसका नोटिस लें। आई वॉज देयर दैट टाइम। ये जो नुमाइंदा मुकर्रर करने वाली बात है, मुझे इतनी सहूलत मुयसर नहीं है। मैं इंतखाबात के बाद से लेके आज के दिन तक सिर्फ 3 मरतबा खान साहब को मिला हूँ, क्योंकि मेरे मिलने के ऊपर भी बड़ी रिजर्वेशंस आ जाती हैं, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। 4-5 मरतबा तो 2-2 घंटे कोर्ट से वापस भिजवा दिया गया नाम होने के बावजूद भी। अच्छा, अब क्या दुरुस्त फैसला है फौज से मुज़ाकरात करना? ये तो फिर इमरान खान करे, नवाज शरीफ फौज से मुज़ाकरात करे, शहबाज शरीफ करे, जरदारी साहब करें, बात तो एक ही है। फिर जब सिविलियन सुप्रीमेसी डेमोक्रेसी कहाँ गई जब बात ही फौज से करनी है? प्रिंसिपली आज से 4 माह से हम चीख रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात करें। अच्छा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब आते थे फ्लोर ऑफ द हाउस, ऐलान किया, दैट्स इट। आपके इंटीरियर मिनिस्टर आते थे, ऐलान किया, दैट्स इट। अपर हाउस में गए, सेनेट में ऐलान किया, बात ख़त्म। सर मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। हुकूमत का मुज़ाकरात का एक मैकेनिज़्म है कि हुकूमत ये कहती है कि ओके जी, अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है, हम 4 रुकनी कमेटी बना रहे हैं, 3 रुकनी, 2 रुकनी, 1 कमेटी, वट एवर, ठीक है। आप अपने मुतालबात टेबल करें, हम अपने मुतालबात टेबल करते हैं और आप नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाते हैं। ऐलान करने से तो मैं आज ऐलान करता हूँ मैंने इंडिया फतह कर लिया, हो जाएगा सर? नहीं होगा जब तक लाल किले पे वो परचम नहीं लहराएगा पाकिस्तान का। फौज का क्या जवाब है? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नुमाइंदा कौन मुकर्रर हो सकता है? मुझे ये भी नहीं पता। लेट्स सपोज मोहसिन नकवी साहब से मुज़ाकरात कर सकते हैं? इमरान खान साहब की सवाबदीदा है, जिससे मुनासिब समझे। कौन करेगा? अतकदीर साहब मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब ने उनको इख्तियार दिया। अभी तो सियासी जमातों से मुलाकातों का इख्तियार दिया, मुझे भी थोड़ी देर पहले बाकायदा इन्फॉर्म किया गया। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मुलाकातों का इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है, इमरान खान साहब की तरफ से। जी, इमरान खान इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएम, पीपल्स पार्टी एंड PMLN। यस, आई जस्ट गॉट द न्यूज़ जी। और चूंकि उससे पहले भी अलायंस के सरबराह कि नून लीग से बात होनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं तो वो पहला बंदा हूँ जो कहता हूँ कि नून लीग से देखें, लोग समझते नहीं हैं, लोग कहते हैं फौज 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 फौज। इशू ये नहीं है। हमने जब हुकूमत से मुज़ाकरात करने थे, जिसके ऊपर हम 3 माह हुकूमत को रिक्वेस्ट करते रहे और हुकूमत सिर्फ उसके ऊपर लहतो-लाल से काम लेती रही, ड्रामेबाजी, धोखेबाजी, जैसे वो नॉर्मली करते होते हैं जो इस नून लीग का। नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, डे फर्स्ट से लेके आज के दिन तक मुज़ाकरात करना चाहते, सीरियस नहीं है। सुबह करवा दें स्टार्ट उनसे कि मैं मुज़ाकरात स्टार्ट करवा देता हूँ। ये कौन सी बात है यार? आप फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने एक तकरीर की खत्म नबूवत के हवाला से, स्पीकर ने एक कमेटी बना दी। क्या किया स्पीकर ने? कमेटी बना दी। प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की बात की, क्या हुआ? नहीं बनी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फिर मैं उस कमेटी में गया, बाकी तमाम मेंबर्स उस कमेटी के अंदर गए, पार्लियामेंटेरियन उस कमेटी में गए, बहस हुई। उस बहस को मंडे ट्यूसडे तक ले जाया गया। तो खाली ऐलान करने, मैंने आपसे पहले कहा मैंने इंडिया फतह कर लिया, बस अब आप समझे, अब इंडिया मेरी रियासत है। फौज से बात कर सकते हैं इमरान खान, और फौज से बात करनी चाहिए। सर फौज से अगर हम हुकूमत से भी बात करें तो बात फौज से ही होनी है। उसकी वजह यह है, मेरा नुक्ता नज़र ये था उस वक्त, जिसके ऊपर हम प्रेस करते रहे खान साहब को कि हमें हुकूमत से मुज़ाकरात, खान ने कहा कि हुकूमत करे। हमारी 3 डिमांड्स हैं बेसिक, अब आप इसे समझें। पॉलिटिकल क़यादत। पहली डिमांड ये है कि 9 मई को जुडिशल इंक्वायरी हो। दूसरी डिमांड ये है कि हमारे बेगुनाह कारकुनान तमाम रिहा किए जाएं। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारा फॉर्म 45-47 का मैंडेट वापस किया जाए। इसके साथ इमरान खान साहब की रिहाई, ये हमारी डिमांड। मुझे आप ये बताएं, हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आगे, मौजूदा हुकूमत के आगे ये मुतालबात रखते हैं, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला किसने करना? हुकूमत नहीं, हुकूमत कर सकती है आपके ख्याल में? या तो फिर आप मासूम की मासूमियत की इंतहा पर पहुंच गए हैं। फौज ने करना, मिलिट्री कोर्ट तो हुकूमत नहीं ना चला रही, फौज ही चला रही है। 9 मई की, चलो मैं आपने तो नहीं कहा, मैं कह लेता हूँ। अब आप मुझे बताएं, जब हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा हुकूमत के आगे रखना है तो हुकूमत ने फौज को ही बुलाना, ठीक है, दिस वे और दैट वे। बैठना फौज नहीं है। तो आप चाह रहे हैं मिडलमैन निकालें जिन्होंने फैसला करना, हम नहीं चाह रहे, वो ही नहीं चाह रहे। बेसिकली उनकी दिहाड़ी, उनकी दुकान चलती ही इस बुनियाद के ऊपर है कि ये मुज़ाकरात ना हो, ना हुकूमत के साथ हो, ना फौज के साथ। देखिए, मुज़ाकरात के ज़रिए अगर मामला सेटलमेंट की तरफ जाता है तो मौजूदा हुकूमत पागल है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने देगी या मुज़ाकरात होने की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली। ठीक हो गया। तो 9 मई
माफ़ी की मुतालबात हमने आईएसपीआर की प्रेशर भी थी कि भाई आप गलतियों की माफ़ी मांग लें, आपकी सियासत में मुल्की निज़ाम में जगह बन सकती है। तो फिर क्या मसला है, मांग लें माफ़ी। अगर इतना मुसीबतें सब बर्दाश्त करना है, इमरान खान माफ़ी मांग लें 9 मई की। नहीं मांगते तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता, मैं तो नहीं मांगूंगा। आप भी नहीं मांगेंगे 9 मई की माफ़ी? मैं तो डे फर्स्ट से पहले कर रहा हूँ, मैं क्यों मांगूँ? क्यों? आपने रियासत के खिलाफ उकसाया है, रियासत के खिलाफ गद्दारी बगावत। मेरा बाप रियासत के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए तालिबान ने असैसिनेट किया है। मैं ये राइट किसी इंसान को नहीं दे सकता। मेरी जमात के 180 बंदे तालिबान ने मारे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। ठीक है। मैं ये राइट किसी को नहीं दे सकता कि वो ये फैसला करे कि मैं रियासत मुखालिफ हूँ या रियासत। मैं ये बहस करने की भी इजाज़त किसी को नहीं देता। अगर मैंने अपना बाप शहीद करवा के, मैंने अपनी जमात का 180 बंदा शहीद करवा के, मैंने अपने ऊपर तालिबान के 3 मर्डर अटैम्प्ट्स करवा के अभी भी साबित करना है कि मैं रियासत ज़रबे ऑपरेशन सवात की, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की, रद्दुल फसाद की, आउट ऑफ द वे जाके कंप्लीट सपोर्ट करके अगर मैंने साबित करना है कि मैंने रियासत पे हमला किया, तो भाई फिर आप समझदार हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने ये बात कही थी कि अगर मैं मुलव्वस हूँ, और दूसरी बात प्रिंसिपली मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मुलव्वस हूँ तो ये छोटी चीज़ नहीं है। मेरा नाम फैसलाबाद में एक हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के अंदर है, ठीक है। उसकी FIR मेरी बहन के ऊपर भी है जो थी नहीं थी, मेरे भाइयों के ऊपर भी है, लेकिन मेरे ऊपर है। अगर मैंने वो जुर्म किया, मुझे सज़ा दें। मैं माफ़ी मांगूँ भी तो कबूल ना करें। और मैंने 1 स्टेप अहेड जाते कहा था, मुझे मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अपनी ज़ात की कैपेसिटी में मेरी ट्रायल करें, मैं तैयार हूँ। इसलिए कि एक शहीद का बेटा और एक शहीदों की पार्टी का बेटा, ठीक है, आप उसे, मैं समझता हूँ मेरे लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं है कि अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि मैं फ़ौज मुखालिफ या रियासत मुखालिफ हूँ। तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? 9 मई पर आप नहीं माफ़ी मांग रहे, वहाँ से डिमांड है कि आप इसको तस्लीम कर लें। सर जुडिशल इंक्वायरी करें, जो रिस्पॉन्सिबल है सजा दें, एज सिंपल एज दैट। देखें, हमारी डिमांड भी पूरी और हमारी आवाज़ आपके हम रुकाब हो गई। अब तो इमरान खान ने बाकायदा कह, पहले भी कहा खान ने, अब भी उसने बाकायदा कह दिया कि जनाब जुडिशल इंक्वायरी करें, जो रिस्पॉन्सिबल आप सजा दे दें तो दें। हम तो खुद देखें, कर्नल शेर खान का मुजस्समा, जिस किसी ने शहीद किया उसे उल्टा लटकाएं, जिसने किसी एयरबेस पर हमला किया उसे उल्टा लटकाएं, जिसने किसी हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमला किया, जुडिशल इंक्वायरी करें कि वहाँ पर वो कौन से एलिमेंट्स थे जो लोगों के जज्बात को उबार के आगे ले जाते रहे और उसके बाद गायब हो गए। वो इंक्वायरी बेसिकली तो असल सजा तो कल्प्रेट्स वो हैं। मॉब, जब आप मॉब होता है ना, मैं बचपन से इन तहरीकों के अंदर चला अपने बाप के साथ भुगता रहा हूँ, मॉब की कोई साइकी नहीं होती। मॉब के अंदर अगर कोई एक आदमी ये आवाज़ लगा देना कि उस जगह को जला दो, तो मॉब उस तरफ चल पड़ता है। अब आपको पिन पॉइंट करना है कि वो आवाज़ किसने लगाई। अगर यास्मीन राशिद थी तो वो तो आवाज़ लगा रही थी वापस आओ। अगर मैं था तो मैं तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा कारकुनों को गिरबान से पकड़ के वापस खींच रहा था, जिसकी वीडियोज़ वहाँ के ऊपर मौजूद हैं। तलाश करें वो बंदा जो मॉब को ले जा के रागिब कर रहा था कि आप इस जगह पर अटैक करें। अब 9 मई के बाद हमने देखा इलेक्शंस हुए, आपको बड़ी ऑफर्स थी, जो एक बात हमारी हुई कि लड़ने। अब रिजर्व सीट्स का केस, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बेसिकली हार गई है, राइट? नहीं जीत गई, हार क्यों गई? PTI को मिलेंगी ना, आपको तो नहीं मिलेंगी। तो पहले भी मेरी नहीं थी। नहीं तो अच्छा, मसला कोई नहीं है ना, नो वेज। मैं मेरे बाप ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर मेरी तरबियत की है, देखें ये इमरान खान की सीटें थी, मेरी अपनी कामयाबी इमरान खान की मरहून है। मेरा अपना 40,000 वोट होगा, ठीक है, जो मैंने 2013 में भी लिया था, लेकिन मुझे 1 लाख वोट इमरान खान का पड़ा, ठीक है। हम सब की कामयाबी इमरान खान की मरहून मेहनत है। ये सीटें डे फर्स्ट इमरान खान की थी, ये आज भी इमरान खान की हैं, ये आगे भी इमरान खान की हैं। मैं अगर मुश्किल वक्त में काम आ गया हूँ तो उसका ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी पोजीशन को ब्लैकमेल करके तो मैं जताना शुरू कर दूँ। SIC ने वो सीट केस जीता है इसलिए कि मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से जब उन्होंने ये कहा कि जनाब कहीं कल को SIC और PTI का इख्तिलाफ राय पैदा ना हो जाए, तो मैंने कहा था कि आप PTI को सीटें दे दें। मैं खुद आपसे डिमांड कर रहा हूँ। आपको ECP में कहा गया था, कोई ऑफर दी गई थी कि आप कहेंगे ये हमारा हक है, उनका हक नहीं है? नहीं, ECP में नहीं मुझे कहा गया। अच्छा, नहीं, ECP में मैं गया ही नहीं हूँ। मैं इस फैसले के दौरान जब हियरिंग थी तब नहीं, फैसले के दौरान भी नहीं, फैसले के बाद शायद किसी ने कहा हो, किसी भी जगह से नहीं। एक चीज़ मैं डिक्लेयर कर दूं आपको, वो एजेंसीज की तरफ से नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्या ऑफर थे? कुछ नहीं, क्या आप मैंने अपने पास रख लें। मैंने कहा नहीं जी, खान क्या, मैंने खान के पास ही जाएगा। कोई ऑफर भी, कैश वगैरह?
छोड़ें, छोटी चीज़ें हैं भाईजान, ये वजारतों की ऑफ़र्स, ये कैश, ये सारा कुछ। और वजारत से बहुत बड़ी ऑफ़र थी, लेकिन बड़े अर्ली डेज़ में वो पहली ऑफ़र थी, अभी रिसेंटली और थी, लेकिन ये बस जो भी थी मैं जो आपके तवज्जुह से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता किन हूँ। ग्राउंड्स पर थी पहले ऑफर, ये तो बता दें जरा, गिव एंड टेक क्या था? कुछ भी गिव एंड टेक नहीं था, बस ये था कि MNAs SSC में रख लें। जो आए थे SSC में वो SSC में रहे, जी, वरना आप इतराज़ फाइल करेंगे भाई ये पहले तो मेरे पास आ चुके हैं और मैं नहीं जाने हाँ, देता। तो मैंने फाइल किया नहीं किया, मैं करूँगा नहीं करूँगा, भले जो भी जो मुझे उसकी कीमत देनी पड़े भाईजान। जिस दिन मैं समझ गया कि अब मेरी हिम्मत, अब मेरी बसात, अब मेरी इस्तात नहीं रही, मैं उस दिन रिज़ाइन दे के ये मुल्क छोड़ के चला जाना मुनासिब समझूंगा। मैं इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। आपको रिजर्व सीट भी गालिबन कोई नहीं मिली, खातून की, ख़वातीन की, अक़लियत की, आप पे किसी नॉमिनी को भी नहीं मिली? नहीं, मैंने मांगी नहीं खान साहब से, उन्होंने भी नहीं दी? नहीं, खान साहब ने मुझे कहा था मेरी पार्टी की 5 ख़वातीन है, मेरी हमशीरा है, सारा कुछ है। मैंने ये कहा कि देखिए खान साहब ने मुझे 3-4 चीज़ें दी, मैं उनमें से एक में तो मेरा नाम आ गया था ना पब्लिक अकाउंट्स में, चले वो मैं क्या देता हूँ। हाँ, मैं आई रिफ्यूज्ड, आई माई सेल्फ रिफ्यूज्ड। आप जाके खान से अच्छा, करना ये अब आप क्लियर कर रहे हैं कि आपने खुद इनकार किया कि मैंने खान साहब को इनकार पब्लिक किया। अकाउंट हाँ, ग्रेटफुल टू खान साहब के खान साहब ने मेरा नाम दिया था। मैंने जाके रिक्वेस्ट की थी खान साहब से कि खान साहब आप मुश्किल वक़्त में हैं, अभी अगर मैं कोई भी चीज़ लूँगा तो एक जनरल परसेप्शन होगी कि इसने पता नहीं शायद वो जो वफ़ा निभाई है उसकी ये कीमत वसूल कर रहा है या एहसान का बदला ले रहा है। मेरी जब 26 को खान से मुलाकात हुई तो खान ने मुझे कहा हामिद, बल्कि 5 लोग, जुनैद अकबर साहब, हमारी बहन कमल शोज़ब, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, नहीं हमारे रऊफ़ हसन साहब तो अंदर हैं, बच्चर साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली में, ये सब गवाह हैं कि मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब मैं अपना रिज़र्व सीट का जो कोटा है मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो खान ने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं जी, अच्छा टाइम आएगा अपनी मर्ज़ी से लूँगा। तो उसके ऊपर खान हंसा, उसने कहा हाँ, मैंने कहा जी हाँ ठीक। मैं बुरे वक्त में सर साथी का जब आप साथ देते हैं, अपने दोस्त का साथ देते हैं, तो फिर उसकी मजबूरी में उससे उसका फ़ायदा नहीं उठाते। बस क्विक ये बता दें, इस सारे मामला में हम देख रहे हैं क्या होने जा रहा है, इस कोई पैगाम इस्टेब्लिशमेंट से, कोई बातचीत आपके थ्रू, किसी और के थ्रू भी कहा गया हो कि बस ठीक है, और खान साहब ज़ाहिर अंदर जो बात होती है उस पर वैसे भी इतराज़ तो नहीं है आपको कि सही पैगाम रसानी हो रही है, अंदर मिल रहा है, कोई आके इतराज़ करता है जी उसको गलत बना दिया, खान ने तो बनाया ही नहीं था इस नहीं जी। देखें सर, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, आप इतना मार्जिन दें इस चीज़ के ऊपर कि वो बंदा जेल के अंदर बैठा है, उसके पास उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ बड़ी जो, और मैं खान कहता है तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होता है कि वो 24 घंटे उसको PTV देखना पड़ता है। ये बड़ी तकलीफ़ है जेल से ज़्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, मैंने तो चूँकि जेल काटी 2 मरतबा, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। PTV देखना बहुत बड़ी अज़ियत है। उसके पास कोई बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं गैदर नहीं हो रही, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर जाके उसे कोई चीज़ बताई जाती है तो एक बात तो मैं बता दूं कि खान स्ट्रेट अवे मौके पे फ़ैसला नहीं करता, वो अगली जुमेरात को आने वाले दूसरे 6 लोगों से भी पूछता है, मिलता है, फिर उस दौरान। और देखें क्राइसिस के अंदर आपका लीडर जेल के अंदर हो, आपकी पार्टी के अभी भी बहुत से लोग रुपोश हों, आपके MNAs अब सर्टन सिचुएशन के बाद दोबारा भागे पड़े हों को किसी, इन हालात के अंदर तमाम फ़ैसले आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आ सकते। कोई लीडर का फ़ैसला अगर आपकी मंशा के ख़िलाफ़ भी है तो उसे फिर जब आप लीडर तस्लीम करते हैं तो फिर उसके फ़ैसले को भी तस्लीम करते हैं। आप लाइए, गॉड ब्लेस यू, सो नाइस, हालात बेहतर हो जाए। अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच।